अगर मैं आपको बोलूं भैया फॉर्च्यूनर राइवल एक ऐसी गाड़ी है जो आपको 24.99 लाख रुपए के अंदर मिल रही है एक शोरूम कीमत में, तो भैया आप बहुत ज्यादा खुश हो जाने वाले हो। लेकिन ये फॉर्च्यूनर को कितना कंपीट करती है भैया, ये तो मैं आपको आज की इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले फॉर्च्यूनर से कंपीट करने के लिए गाड़ी के अंदर होनी चाहिए स्टिफनेस, गाड़ी के अंदर होनी चाहिए रिजिडनेस, गाड़ी के अंदर होना चाहिए 2.8 लीटर का दमदार इंजन या फिर 3 लीटर का दमदार इंजन, उसी के साथ में लो मेंटेनेंस कॉस्ट, उसी के साथ साथ ऑफ रोड कैपेबिलिटी। क्या वो सारी चीजें इस गाड़ी के अंदर है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है भाई। देखो, इस गाड़ी की जिसके अंदर मैं बैठा हूं अभी रेट होना बिल्कुल वाजिब था। 24.99 लाख रुपीज जो है अब इसकी सही रेट आई है, क्योंकि इंजन जो इस गाड़ी के अंदर मिलता है वो मिलता है भैया 2 लीटर का, 170 PS की पावर जनरेट करता है, 350 Nm का टॉर्क मिलता है। ये जो आपको मैंने पावर फिगर बताए हैं, ये जो मैंने पूरे डायमेंशन इस गाड़ी के हैं, ये जो आपको फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं, ये कहीं पर भी ऐसे नहीं है जो फॉर्च्यूनर से कम्पीट करे। फॉर्च्यूनर से कम्पीट करने के लिए फीचर्स फीचर शायद मैंने गलत बोल दिया, बट यहाँ पर और सारी चीजें यहाँ पर आपको उस गाड़ी के अंदर देखने को मिलनी चाहिए जब जाके गाड़ी फॉर्च्यूनर से कम्पीट करेगी। उसी के साथ में यहाँ पर फॉर्च्यूनर को भी इस गाड़ी से सीखना चाहिए कि भैया 24.99 लाख रुपीज में, मतलब 24.99 लाख रुपीज में जो फीचर्स हैं उनसे तो नहीं, बट हाँ फॉर्च्यूनर को ये जरूर सीखना पड़ेगा कि कैसे आखिर अपने बेस मॉडल को इतना ज्यादा लग्जरियस और फीचर लोडेड बनाते हैं। जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां पर मैं बैठा हूं अभी जीप की मेरिडियन के अंदर। और भाई साहब मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया। ऑलमोस्ट जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है ना, तब से मुझे इसका बेस मॉडल देखने को ही नहीं मिला जो 24.99 लाख रुपीज का आता है। लेकिन 24.99 लाख रुपीज में अगर आप 2.5 लाख रुपए और जोड़ोगे, 26-27 लाख रुपए में आपको मिलता है इसका लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट, यानी कि जीप मेरिडियन लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट 4x2। अब उस मॉडल में क्या क्या मिल रहा है, कितने सारे फीचर्स हैं, सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं चाबी से। तो कुछ ऐसी चाबी यहाँ पर जीप की आपको मिलने वाली है, और ये जो चाबी है यही अपने आप में एक रॉब वाली चाबी है। देखने में, पकड़ने में फील होता है कि हाँ कुछ आपने महंगी चीज़ पकड़ी है। पहले उसी के साथ में इस गाड़ी को आप लेते हैं तो अमेरिकन ड्राइविंग प्लेजर तो आपको मिलता ही है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो है जीप का लोगो मिलता है। अब ये जीप का लोगो ऐसा है गाइस कि आप जो है MI हो गया, अपना सैमसंग हो गया, Xiaomi हो गया, कोई सा भी फ़ोन लिया हो उसके साथ में आपने एप्पल का फ़ोन रख दिया हो, तो पूरी जो गाड़ी की जो कम्युनिटी है, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर जीप की जो एक वैल्यू है ना, क्योंकि यार हमेशा से जीप की जो पहचान बनी है वो अपनी रैंगलर से बनी है, और रैंगलर जो है बहुत ज़्यादा टफ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी उतनी ही टफ है, बट हाँ ये ज़रूर है कि वो एक ड्राइविंग एसेंस है, एक वो ड्राइविंग प्लेजर जो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है वो डेफिनेटली आपको मिलता है। 27,50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे आपको इस मॉडल के लिए, और जो 25 लाख रुपये वाला जो इससे 2.5 लाख रुपये सस्ता वाला मॉडल है उसके बारे में मैं बता देता हूँ क्या कुछ आपको मिलेगा साथ साथ चलते हुए। देखो, सबसे पहले तो जो चाबी है वो ऐसे कुछ मिलता है, ज़्यादा कुछ फीचर्स चाबी में आपको नहीं मिल रहे हैं। पर उसी के साथ में फ्रंट लुक की यहाँ पर बात करें तो ये जो ग्रिल आपको मिलती है, जो काफ़ी लोगों ने ब्रेजा के अंदर भी अपनी कॉपी करी थी भाई, ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। क्रोम का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा गया है। वेल उसी के साथ में बहुत ही पावरफुल लाइट्स आपको मिलती है, जीप परफॉर्मेंस LEDs के अंदर आपको मिलती है। यहाँ पर आपके पास जो है प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं, इधर LED मिल रही है आपको। वेल उसी के साथ में DRL और इंडिकेटर आपको इधर ही देखने को मिलते हैं। अगर मैं इंडिकेटर ब्लिंक करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं, DRL यहाँ पर इस तरीके से जलते हैं। क्रोम यहाँ पर आपको लाइनिंग पूरी ओवरऑल यहाँ पर रनिंग देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आएंगे अगेन क्रोम, एंड आपके पास यहाँ पर फॉग लैम्प देखने को मिल जाता है। अब 2.5 लाख रुपये अगर आप कम दे रहे हैं, बेस मॉडल अगर आप इसका ले रहे हैं, तो ज़रूर आपके पास यहाँ पर फॉग लैम्प मिलने वाला नहीं है। बट यार एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो 2.5-3 लाख रुपए ना देखकर आप डेफिनेटली इस वाले मॉडल में जाइए, क्योंकि ये वाला जो मॉडल है ज़्यादा फीचर लोडेड है, ज़्यादा फीचरिस्टिक लगता है, बढ़िया लगता है। और मतलब यार इतने पैसे खर्च करने के बाद कुछ कमी जो गाड़ी में फील होती है ना, कि यार काश 2.5 लाख रुपये खर्च करके सनरूफ ले लेता, काश 2.5 लाख रुपये और खर्च करता तो आपके पास जो है वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएगा। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना 27.5 लाख रुपये में आपके पास यहाँ पर मिलने लग जाएगी, जो कोई बहुत ज़्यादा फिगर नहीं है। और इतनी महंगी गाड़ी लेते हो तो 2.5 लाख रुपए आप यार खर्च कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जो गाड़ी के अंदर पता भी लगे यार आपको कि हाँ यार मैंने इतने पैसे खर्च करें। क्योंकि अगर आप 8-10 लाख रुपए की भी गाड़ी देखोगे ना, तो आजकल वायरलेस चार्जर उसके अंदर आपको मिलने लग गया, तो वो वाली कमी आपको कभी फील ना हो इस वजह से। वेल उसी के साथ में यहाँ पर ओवरऑल गाड़ी का जो डायमेंशंस है, देखने में काफ़ी ज़्यादा लंबी लगती है गाड़ी, और उसी के साथ में चौड़ी भी काफ़ी ज़्यादा है। रोड प्रेजेंस जो है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सॉलिड आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। वेल यहाँ पर नीचे की तरफ अगर अपन आए तो ब्रिजस्टोन के टायर आपको मिलते हैं, एंड हाईवे टेरेन टायर आपके पास में यहाँ पर है। प्रोफाइल जो आपको पूरे रिम का यहाँ पर मिलता है, सबसे पहले तो प्रोफाइल की बात तो करेंगे, लेकिन डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। बहुत ही सुंदर जो है पूरा ओवरऑल डिज़ाइन है। जीप की लोगो आपको यहाँ पर मिल जाती है। 235, 55 R 18 इंच का प्रोफाइल आपको इधर देखने को मिल जाता है। टॉप मॉडल में भी सेम यही वाला जो है 18 इंच का ही प्रोफाइल है। वेल उसी के साथ में
यहाँ पर आपके पास में ऐसे कुछ क्लैडिंग मिलती है यार प्लास्टिक के अंदर। वेल इससे ऊपर वाले मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पर ज़रूर आपको ओवरऑल पूरा वाइट जो है डिज़ाइन देखने को मिलने लग जाएगा। यहाँ पर मेरिडियन आपको देखने को मिल जाता है और ये जो मेरिडियन है ना ये थोड़ा सा चौड़ा है, मतलब एक जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यानी कि जो है यही सेम चीज़ अभी टाटा ने कॉपी करी थी अपनी, जो है हैरियर यहाँ पर लिख दिया था, सफारी यहाँ पर लिख दिया था। बट भाई 2 महीने में जिनकी सफारी थी वो सफ़र रह गया और भाई वो सफारी करते रह गए, जिनकी हैरियर थी वो हरियर हो गया, वो कुछ हो गया। तो ये वाला जो फ़ॉन्ट है थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ जब बड़ी होती है तो वो देखने में जो है बढ़िया लगता है और इनफैक्ट यहाँ पर जो है ये उतरता भी नहीं है। वेल उसी के साथ में यहाँ पर ORVM जो है इसके अंदर भी आपको क्रोम के इंसर्ट्स मिल जाता है। कहीं ना कहीं जो डिज़ाइन है इस गाड़ी की मिनी कैडिलैक टाइप की आपको यहाँ पर फील हो जाती है। तो 27.5 लाख रुपये में एक वो मिनी कैडिलैक वाला फील यहाँ पर आपको इस गाड़ी में डेफिनेटली मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको क्रोम इंसर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वेल उसी के साथ में को ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल रहा है। और मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पास अगर चाबी है ना, जैसे अगर मैं लॉक कर दूँ, इसको लॉक करके चाबी मैंने डाल दी यहाँ पर पॉकेट में, ओके, एंड जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा तो वैसे ही ये देखो ये अनलॉक हो गई। तो ये वाला स्मार्ट फीचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। गाड़ी अपन ने लॉक करी थी बट अपने यहाँ पर गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। तो ये वाला बढ़िया फीचर देखने में लगता है बढ़िया। और ये जो है हल्का सा लाइट ग्रीन टिंटेड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये वाला पार्ट देखेंगे ना, ये ऊपर विंडो वाला, तो यहाँ से ये GLS टाइप की जो है फील हो जाती है। बस गाइस मैं इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ मिस करता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर जो इंजन होना चाहिए था ना वो थोड़ा सा, अगर जैसे 2.8 लीटर का 2.5 लीटर का हो जाता, बहुत ही खतरनाक जो है फील यहाँ पर आपको देने वाली थी। हालांकि इसका जो एक बड़ा सेगमेंट के अंदर अगर आप जाएंगे तो जीप की शेरॉकी भी आती है, वो गाड़ी अपने आप में जो है लाजवाब है। वैसे उसी के साथ में यहाँ पर ऊपर की तरफ आपके पास शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप यहाँ पर है, वाइपर इधर है, एंड अपने पास में इधर ऐसे कुछ जो है डिफॉगर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इधर की तरफ आएंगे तो भाई एक शेर देखता हुआ या टाइगर देखता हुआ आपको ऐसे दिखता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। बाकी उसी के साथ में ये जैसे अगर मैं अनलॉक करूँगा इस गाड़ी को तो देखो ये जो आपको LED टेल लैंप इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं भाई। ये वाला जो पार्ट है आप ये वाला देखो, ये वाली जो फिनिशिंग है ये ऐसा लगता है कि ग्लास का जो है डिज़ाइन ओवरऑल बहुत सुंदर लगता है देखने में। क्रोम फिनिश इधर आपके पास मिल ही रही है। वेल बूट ओपन करें तो यहाँ से आपको बूट ओपन करना पड़ेगा इसका। वेल जैसे इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे एंड आपका बूट यहाँ पर खुल चुका है। और खुलने के बाद में इधर आपके पास में जो बूट स्पेस मिलती है वो डिसेंट बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ पर 2 लाइट्स आपको रियर के अंदर देखने को मिल जाती है जो कि बूट लैम्प का काम अपना कर देती है। इन केस आपका कोई यहाँ पर सामान वगैरह ख़राब हो जाए, टायर वगैरह कभी फट जाए या कट जाए या फिर पंचर हो जाए तो यहाँ से आप जो टूल किट है वो एक्सेस कर सकते हैं और आपके पास सफिशिएंट लाइट रातों को रहेगी। वेल उसी के साथ में ये बूट इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, डिसेंट है। इससे भी कम बूट आपको फॉर्च्यून वगैरह में देखने को मिलता है, तो उनसे तो ज़्यादा ही बूट आपको मिल रहा है। जीप की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड करते हैं इसको यहाँ पर बंद। वेल जैसे बंद करेंगे तो भाई जैसे गेट बंद करोगे ना आपको एक फील होता है थर्ड कि हाँ यार ये जो गाड़ी है लाजवाब बिल्ड क्वालिटी आपको ऑफर कर रही है। वेल इधर की तरफ आप यूरिया डलवा सकते हैं एंड डीजल यहाँ से आप फिल करवा सकते हैं। वेल अगर गाड़ी के रियर सीट में लेकर चलूँ ओके तो यहाँ पर आपके पास ऐसे कैसे पूरा रास्ता है रियर के अंदर जाने का। रियर देखेंगे तो थोड़ी सी सीट्स आपको छोटी यहाँ पर लगने वाली है, थोड़ी सी नीचे की तरफ लगने वाली है। अभी जो नीचे की तरफ जो सीट्स आपको यहाँ पर लग रही है ना ये जो है आपको, अगर आपकी हाइट लंबी है तो आपके घुटने जो है डेफिनेटली यहाँ पर पीछे की तरफ अड़ने वाले हैं, तो बच्चों के लिए ज़्यादा सही है। पहले उसी के साथ में इसको यहाँ पर लगाएं तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर AC के ब्लोअर्स वगैरह हैं नहीं है। जैसे रियर के अंदर आएंगे तो आपके पास में यहाँ पर बॉटल होल्डर वगैरह तो मिल गए हैं, बट आपके पास यहाँ पर AC के जो वेंट्स हैं वो आपको पीछे की तरफ जो है नहीं मिल रहे हैं। तो उसी के साथ में ये वाली बात थोड़ी सी मुझे लगी, क्योंकि सफारी हो गई है, XUV वगैरह हो गई, सबके अंदर AC वेंट्स आपको रियर के अंदर मिल जाते हैं। बाकी उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास जैसे आप इसको सीट को वापस की तरफ ऊपर करते हैं तो आपके पास में सीट जो है इस तरीके से हो जाती है। एंड अगर आप चाहें तो इसको आप जो है रिक्लाइन नहीं कर सकते, ये बस एक ही जगह फिक्स हो जाती है। लेकिन सफारी और XUV जो है अपनी उसके अंदर ऑप्शन आता है आप रिक्लाइन कर सकते हैं सीट्स को, जो कि आपका कंफर्ट इन्हेंस कर देता है। यहाँ पर अगर मैं आपको अंदर लेकर चलूँ, लेग रूम वगैरह जो है यहाँ पर सफारी जितना आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सफारी का ओनर हूँ तो इसलिए मुझे पता है यहाँ पर स्पेस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके तो गाड़ी के रियर सीट में मैं आ चुका हूँ। गाड़ी डेफिनेटली गाड़ी जो है कंफर्टेबल लगती है, बढ़िया फील होता है। यहाँ पर लाइट मिल रही है, हैंड रेस्ट आपको इधर मिल जाता है, ग्रैब हैंडल आपको इधर मिल जाता है। ऐसे कुछ आपके पास यहाँ पर ऐसे कुछ आपके पास डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। 1 टच अप डाउन का फंक्शन आपको रियर के अंदर मिल जाता है। वेल लेदराइट इधर आपको मिल रहा है एंड ओवरऑल सेफ्टी काफ़ी बढ़िया है गाड़ी के अंदर। आपके पास एयरबैग वगैरह है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सफारी ओनर हूँ एंड सफारी और XUV 700 दोनों के अंदर ज़्यादा बढ़िया कंफर्ट आपको मिलने वाला है इससे। हालांकि फॉर्च्यूनर से तो बढ़िया कंफर्ट है, बट सफारी जो है अपनी उसके अंदर सीट्स आगे पीछे भी हो जाती है, रिक्लाइन भी हो जाती है। इसके अंदर दोनों ही फंक्शन नहीं मिले मुझे ज़्यादा रिक्लाइन करने के।
सफारी में तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिक्लाइन मिल जाता है। देखो यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम है, सफारी में से ज़्यादा रिक्लाइन हो जाता है। इनफैक्ट जो सनरूफ है उसका व्यू गजब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेदराइट सीट कवर्स हैं, दिखने में प्रीमियम लगते हैं। इधर आपके पास मैगजीन होल्डर वगैरह है। पहले यहाँ पर एसी वेंट्स आपको मिलते हैं। इधर एक यूएसबी पोर्ट है, नीचे की तरफ एक और आपके पास पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये पूरा पियानो फिनिश आपको मिलता है, बट एक सीट है चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मिसिंग है, तो आपको अडेप्टर खरीदना पड़ेगा। बाकी उसी के साथ में इधर अगर स्क्रीन वगैरह चाहो तो आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो, एक वो फील बढ़िया आ जाएगा। बट यार देखो एज एज ए एसयूवी यहाँ पर जो है थोड़ी सी स्पेस और होनी चाहिए थी। मतलब गाड़ी जिस हिसाब से लंबी है ना, उस हिसाब से यहाँ पर स्पेस लग नहीं रही। जैसे अगर मैं इधर भी बैठ जाऊँ तो ये भी काफ़ी पीछे है सीट, बट फिर भी स्पेस यहाँ पर और होनी चाहिए थी। बट उसी के साथ में इस गाड़ी में जो मज़ा है वो कंफर्ट से ज़्यादा चलाने के अंदर। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं। वेल अगेन मेरे हाथ में यहाँ पर चाबी है और जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा वैसे यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक होने लग गए। गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। अनलॉक होने के बाद जैसे यहाँ पर अपन इधर की तरफ आएंगे तो आपके पास ये जो मटेरियल मिलता है ना, ये काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। सॉफ्ट टच आपको इधर मिल रहा है, इधर पियानो फिनिश है, इधर अगेन आपके पास में जो है ये वाला जो है पूरा प्लास्टिक मिलता है, बट लगता है काइंड ऑफ सॉफ्ट जो है टच इधर है ही। पर उसी के साथ में इधर लेदराइट आपको मिल रहा है। इधर ये जो ब्लैक पूरा पार्ट मिल रहा है, इधर आपको ऑटोमेटिक अप डाउन के फंक्शन फ्रंट के दोनों विंडोज़ के अंदर मिल रहे हैं। वेल उसी के साथ में लॉक अनलॉक का फंक्शन इधर है। ओआरवीएम कंट्रोल करने का बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। वेल उसी के साथ में अंदर अगर आपको लेकर चलूँ, देखो लेदराइट सीट्स है एंड सीट्स जो है काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रैब करती है। ऑलमोस्ट ये जो सीट्स हैं फुली लेदर की नहीं है, ये वाला जो पार्ट है फैब्रिक का है जो ज़्यादा गंदा होता है, एंड ये वाला लेदर का मिलता है। वेल उसी के साथ में ये काम यहाँ पर बहुत अच्छा करा जीप ने कि देखो जो भी आदमी बैठता है और ये जो बैक होनी चाहिए ना, ये कभी भी लेदर के ऊपर आदमी को ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। ये वाला पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। वेल उसी के साथ में जैसे गाड़ी के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर 2 बॉटल होल्डर हैं आपके पास में, काफ़ी डीप है, बढ़िया स्पेस है। इधर आपके पास में जो आर्मरेस्ट मिलता है ये भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा डीप मिलता है। एंड गाड़ी ओवरऑल देखने में ऐसे लगती है कि प्रीमियम सा फील डेफिनेटली गाड़ी के अंदर होता है। अप मार्केट वाली फील आपको गाड़ी के अंदर आती है। 2 बॉटल होल्डर इधर आपको मिलते हैं एंड उसी के साथ में इधर आपके पास में जो है लाइट के फंक्शन इधर आपको मिलते हैं, जो फीट की याद दिलाते हैं भाई। सफारी स्टॉर्म में भी ऐसे आया करते थे। इधर आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स, इधर आपके पास में हाई बीम वगैरह करनी हो तो उसके कंट्रोल्स। लाइट्स गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड जैसे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन में प्रेस करूँगा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर इग्निशन पहले ऑन करते हैं, तो इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले तो ऐसा कुछ स्पीड मीटर आपको देखने को जो है मिलता है, जो कि 6 तक आरपीएम आपको इधर मिल जाते हैं। सेंटर के अंदर आपको पूरी डिस्प्ले मिल जाती है। अब आप सोचोगे यार इसका बटन कहाँ पर है जो कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये तो आपका इंफोटेनमेंट के कंट्रोल हो गए, ये हो गया आपका क्रूज कंट्रोल। अब यहाँ पर कैसे कंट्रोल करें भाई? वेल स्टीयरिंग व्हील पे आपको पूरे ऑप्शन मिल जाते हैं अपने यहाँ पर ये MID कंट्रोल करने के। तो इधर अगर आप ऊपर करेंगे तो स्पीड वार्निंग अभी जो है इसको आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से। पहले उसी के साथ में इसको आगे की तरफ करेंगे। स्पीड वार्निंग आपको कितने पे रखनी है तो भैया 80 पे इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पर इसको 80 80 ये अच्छी चीज़ है यार। स्पीड वार्निंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं भाई, वरना सफारी वगैरह में ये फंक्शन नहीं आता, मतलब बहुत इरिटेट करता है। 80 से ऊपर जाके 80 तो यूँ है अपन कभी भी चला सकते हैं, तो ये वाली बात है। अब 80 के बाद में जैसे 90 पे कर दो, 100 पे कर दो, 120 पे कर दो, उसके बाद में इसमें स्पीड वार्निंग आई है। वेल उसी के साथ में यहाँ पर हिल स्टार्ट असिस्ट आपको मिल जाता है। पैसेंजर एयरबैग वगैरह आप कंट्रोल जो है यहाँ पर उसको ऑन करेंगे तो ऑन और ऑफ यहीं से हो जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है, वहाँ पर जाके वो चाबी घुसानी नहीं पड़ती। वेल उसी के साथ में स्पीड वार्निंग है आपके पास में, यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं। वेल और बैक जाते हैं तो सेटिंग्स के अंदर अपन आ गए, स्पीड मीटर में अपन आ गए, इधर व्हीकल इन्फॉर्मेशन आपको पता लगने लग गई। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊं बढ़िया तरीके से तो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो है अपना जो यूरिया है वो अपना 100% है, वो यहीं से पता लग जाता है। इधर आपके पास रेंज वगैरह पता लग जाएगी, इधर ट्रिप वगैरह इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट स्टॉप, अनेबल सर्विस बैटरी वगैरह, ये म्यूट वगैरह आपको पता लग जाएगा। मतलब म्यूट तो क्या, बट अपने पास ऑडियो वगैरह क्या चल रही है। वेल मैसेज कोई आएगा तो इधर पता लग जाएगा। स्क्रीन सेटअप आप कर सकते हैं, सेटिंग पे जाकर ओके दबाएंगे तो वही हिल स्टार्ट असिस्ट वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पर उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर इससे ऊपर वाले मॉडल में जाएंगे उसमें जो अपना टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको फुली LED स्क्रीन देखने को मिल जाती है। वेल ये वाला एनालॉग मीटर है, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब 2.5 लाख रुपये अगर आप कम देते तो आपके पास में यहाँ पर जो है ये स्टीयरिंग व्हील जो है लेदराइट नहीं मिलता, ना ही आपके पास में 7 सीटर मिलती। वो 5 सीटर वाला वर्जन है जो 24,99,000 रुपये में आ रहा है। ये स्क्रीन आपको बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, बहुत ही प्रीमियम गाड़ी वाला फील यहाँ पर जो होता है। हालांकि अब जो है एडैस भी ऐड हो चुका है अपनी नई गाड़ी में। वेल उसी के साथ में यहाँ जो स्क्रीन आपको मिल रही है पूरी 9 इंच की स्क्रीन मिलती है, देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। जो इंटरफेस है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। नेविगेशन वगैरह सब आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। कंफर्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर AC वगैरह आप जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो कितनी फैन स्पीड रखनी है, 7 तक फैन स्पीड आप यहाँ पर कर सकते हो। वेल उसी के साथ में मीडिया यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, होम वगैरह के जो पूरे फंक्शन है। होम पे आने के बाद में पूरा मैप यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। टेम्परेचर कितना है आउटसाइड वो पता लग जाता है, टाइम वगैरह, ऑडियो म्यूटेड है वो आपको पता लग जाएगा। आप वॉइस कमांड भी दे सकते हो यहाँ से, और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर आपको मिल रहा है।
जो कि सेकंड मॉडल है। तो आप सोचो कितना बढ़िया फीचर ओवरऑल आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसी के साथ में नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे भी आपके पास मैनुअल कंट्रोल्स एसी के हैं, वॉल्यूम का मैनुअल कंट्रोल है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। ट्यून करने का मैनुअल कंट्रोल आपके पास इधर है, पियानो फिनिश इधर आपके पास, और एक बटन में आप अपनी यहाँ पर स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, जो भी बढ़िया चीज़ है। वेल ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ट्रांसमिशन आपके पास मिल गया। एंड इधर की तरफ आएंगे तो इधर आपके पास सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, और इधर की तरफ वायरलेस चार्जर आपको मिलता है। अब 2.5 लाख रुपये अगर आप इसके अंदर कम दे रहे हो तो आपको वायरलेस चार्जर भी नहीं मिलता। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में ओवरऑल मिल रही है। वेल फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने का बटन आपको इधर मिल गया, जो यहाँ पर आपको वार्निंग पता लग गई उसकी। ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर आपको मिलता है। ये एसी के कंट्रोल्स भी काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। ओवरऑल जो फ्रंट डैशबोर्ड लुक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सॉफ्ट टच आपको ऊपर मिल रहा है, इधर आपके पास लेदर मिल रहा है, एंड इधर की तरफ आपके पास पूरी जो है बढ़िया सी, ऐसा लगता है कि पूरा एसी का पैनल है, बट एसी पैनल आपको सिर्फ उधर कोने में मिलता है और इधर की तरफ आपको मिलने वाला है। बाकी उसी के साथ में नीचे की तरफ ग्लोव बॉक्स आपके पास है, जो कि स्पेशियस है। एंड अपने पास में जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया मिलती है। हालांकि टॉप मॉडल में आपको एल्पाइन के स्पीकर्स मिलते हैं, बट इसके अंदर भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपके पास जो मिरर मिल रहा है IRV में आपको मिल रहा है, ये पूरा आपके पास में जो है इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिलता है। एंड अपने पास इधर सनरूफ का कंट्रोल्स हैं, लाइट्स वगैरह इधर आपको मिल रही है। एंड इधर दिखाऊं तो इधर भी आपके पास में जो है लाइट्स है, एंड आपके पास में जो है मिरर आपको मिल जाता है। इधर भी आपके पास जो है मिरर आपको मिल जाता है, एंड आपके पास एज वेल एज लाइट्स भी आपको इसमें मिल जाती है। बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट ब्लिंकिंग राइट नाउ, बट लाइट्स आपके पास है, इतना यहाँ पर श्योर है अपन। और ये भी कपड़े का है बाय द वे, तो ये बढ़िया लगता है ओवरऑल। जो गाड़ी के अंदर जहाँ पर भी आप पकड़ोगे, जहाँ पर भी टच करोगे, तो क्वालिटी ओवरऑल आपको बढ़िया ही लगने वाली है। तो गाइज ये थी अपनी जीप की मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट, जो कि लॉन्गिट्यूड से 2.5 लाख रुपए महंगा है, जो कि इसका बेस मॉडल है। अब 27,50,000 रुपये एक्स-शोरूम कीमत में ये गाड़ी लेना बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि अगर आप बेस मॉडल पे जाते हो जो कि सिर्फ 24,99,000 रुपये का है, वहाँ पर ना तो आपको सनरूफ मिल रहा है। अब इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद सनरूफ ऐसा हो जाता है कि यार इस गाड़ी में सनरूफ भी नहीं है, तो एक फेस वैल्यू और एक वो, चलो जिनको नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको जीप की एक फेस वैल्यू चाहिए तो आप ज़रूर ले सकते हो। लेकिन उसमें वायरलेस चार्जर भी आपको नहीं मिलता, उसमें फॉग लैंप आपको नहीं मिलते। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो इस प्राइस पॉइंट में आके एकदम सफिशिएंट हो जाती है। यार ये तो एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि यार ये तो होना ही चाहिए गाड़ी के अंदर एज पर प्राइस, क्योंकि 25 लाख रुपए में आप ये है। अब 2.5 लाख रुपए के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि चलो ठीक है, गाड़ी के अंदर अपने पास भले टॉप मॉडल नहीं है, बट एक जो है काम की सारी फीचर्स वगैरह हैं जो 20-22 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर आ रहे हैं, वो अपने को गाड़ी के अंदर मिल रहा है। ये वाली बात है। अगर आप यहाँ पर बैठेंगे और नेगोशिएट करने बैठेंगे तो अच्छा खासा आपको जो है ऑफर भी यहाँ पर ग्रैब आप कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में यहीं तक ही था। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली हो तो कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के अंदर, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।